जय श्री राम सेवा आश्रम की ओर से श्री राम कथा का अगला अध्याय। जब अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की तैयारी के लिए राजा दशरथ ने पूरे प्रजाजनों में, पूरे साम्राज्य में संदेश दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो, उन्हें राजकुमार घोषित किया जाए। इस पर सभी प्रजाजन में बहुत ही खुशी का माहौल था और सारे मंत्रीगण, दास दासियां, जितने भी नगरवासी थे, सभी बहुत खुशी का माहौल था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राज दरबार में रानियों के बीच में यह संदेश जब आया तो श्री रामचंद्र की कथा में वर्णित हैं, पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता सुमित्रा जी अपने कुल देवी देवताओं को स्मरण किए और उन्होंने ग्राम देवी देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अर्थात कार्य सिद्ध संपन्न हो जाने के बाद अपने कुल देवी देवताओं को, ग्राम देवी देवताओं को बलि देने की बात कही और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नगर के देवी देवतागण, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। देखिए, इस दोहा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, भगवान से मांगा नहीं, देवी देवताओं से मांगा नहीं कि हमारे प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक दे दीजिए, हमारे पुत्र को राजा बना दीजिए। भगवान पर छोड़ते हैं कि हे प्रभु, जो उचित है, जो आपको अच्छा लगे, जिस योग्य में है मेरे पुत्र प्रभु श्री राम, उसी का वरदान दीजिए। लेकिन आपके समय में हम लोगों के गांव घर रीति रिवाज समाज में क्या कहते हैं कि हमारे पुत्र को ये नौकरी हो जाना चाहिए, ये विवाह हो जाना चाहिए, ये बिजनेस हो जाना चाहिए। ये हम और आप तय नहीं कर सकते। भगवान सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतु को, सभी मनुष्य को, सभी नर और नारियों को उसके अनुरूप से कार्य दिया गया है। उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसके जो बंधन है, उसकी जो कामना है, उसके जो हुनर है, उस अनुरूप से भगवान सभी को अपने अपने कार्य को अलग अलग तरह से बांटे हैं। तो हमें भी भगवान से जब भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो ये नहीं हम लोगों को कहना चाहिए कि हमें ये वरदान दीजिए, हमको ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपके लिए उससे बेहतर कोई रास्ता मार्ग निकाल के रखा होगा। अगर हम छोटी सी बात को भगवान से मांग लें तब तो प्रभु वहीं छोड़ करके आपको छोड़ देंगे कि तुमने जो मांगा वो हमने दिया। भगवान से आराधना, भगवान से पूजा अर्चना में हम लोगों को ये मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हमें किस मार्ग में ले जाना चाहते हैं, जिस योग्य है हमें उस तरह का वरदान दीजिए। अब कथा में आगे वर्णित है, गावहि मंगल कोकिल बयनी,
विधि बदनी मृग सावन नयनी। कोयल की मीठी वाणी सी चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों के आंख के समान स्त्रियां मंगल गान करने लगी, ढोल नगाड़े बाजने लगे, बहुत ही खुशियों का माहौल हो गया। इसके बाद राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा कि कोई भी शुभ काम करने पर हम लोग अपने कुल गुरु ब्राह्मण को बुलाते हैं, तिथि निर्धारित करते हैं, समय निर्धारित करते हैं और उस अनुरूप से हम लोग अपना शुभ काम प्रारंभ करते हैं। जैसे कोई नया घर बना रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए दिन और मुहूर्त निकाल रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुल गुरु और अपने ब्राह्मण को बुला करके इसका तय करते हैं कि हम लोग का शुभ काम शुभ समय कब होगा। ठीक उसी प्रकार उस जमाने में भी प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक देने के लिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। देखिए कथा में वर्णित है दोहा में, तब नर नहा वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नयऊ माथा। राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा कि हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, हे ब्राह्मण देवता, हमारे साम्राज्य में सभी नर नारियों ने ये निर्धारित किया कि प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक दिया जाए। उस अनुरूप से आप हमारे पुत्र राम को समुचित गुरु का जो भी शिक्षा है, राजकाज की जो शिक्षाएं हैं, वो एक बार कृपा करके उन्हें दो। यह सुनकर गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी द्वार पर आकर खड़े हुए और वशिष्ठ जी को प्रणाम कर उन्हें आदर पूर्वक अपने कक्ष में बैठाए और बड़े ही आदर पूर्वक से उन्होंने सारी बात को सुने, समझे और बात किए। अब उन्हें यह संदेश जब गुरुजी ने दिए, उनके सामने बात को रखा, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे आजू। गुरु सिख देय राय पहि गयऊ, राम हृदय सभी समय भयऊ। हे राम, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक यह संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कामना को निबाह दे, सफल कर दे। गुरुजी ने शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात की बड़ा खेद हुई। अब देखिए भगवान की मर्जी और भगवान की महिमा। जब उनके गुरुजी ने प्रभु श्री राम को यह बात की जानकारी दी कि आपका राज्याभिषेक होने को तय किए हैं राजा दशरथ जी ने, अयोध्या के पूरे नगर के वासियों ने, तब प्रभु श्री राम सुनकर अचंभित हुए और बड़े ही मन में दुविधा में पड़ गए और मन में विचार करने लगे। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन कले लरिकाई। करन वेद उपविद बियाहा,
संग संग सब भये उछाहा। प्रभु श्री राम की महिमा देखिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि जब हम चार भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ बचपन खेले, एक साथ शिक्षा ग्रहण की, एक साथ सारे कार्य को, शिक्षा दीक्षा राज्य काज के सारे काम में पिताजी को मदद किए, और आज बड़े पुत्र को ही राज्याभिषेक दिया जा रहा है। ये हमारे साम्राज्य में, हमारे राजकाज में थोड़ी सी कमी रह गई। तो देखिए भाई को भाई से प्रेम किस तरह का था कि उन्हें राज्याभिषेक भी खुशी खुशी मंजूर नहीं। उनके मन में आ गई कि हम साथ में भाई के साथ रहे, सारा काम किए, और आज हमें राज्याभिषेक दिया जा रहा है। यह बात का उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक और विचार विमर्श अपने अपने में करने लगे कि ये रीति रिवाज जो हैं इस पर थोड़ा समझने की जरूरत है। तो मैं इस कथा के माध्यम से लोगों को ये शांति पाठ इसलिए सुनाने चाहता हूं कि आज हर एक परिवार में, हर एक घर में, यहां तक कि पति और पत्नी में भी प्रेम की कुछ न कुछ तिनका कमी है। उस प्रेम को मिटाने के लिए हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन को समझना पड़ेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि आज जो घर घर में छोटे छोटे विवाद को लेकर भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, ये सब जान रहे हैं, फिर भी इसको लोग अमल नहीं कर पाते हैं, त्याग नहीं कर पाते हैं। तो आज